is concerned. Okay, fine. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी बहुत ज़रूरी थी। पीपल्स पार्टी को कहा गया, उसने नहीं किया। नून लीग को कहा गया, उसने भी नहीं किया। दोनों को IMF ने कहा, दोनों ने नहीं किया। उन्होंने कहा जी कि ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो कि अच्छे नहीं होंगे हमारे लिए पॉलिटिकली, और हमें कल जब जाना पड़ेगा अवाम की अदालत में यानी कि इलेक्शंस में, तो हमारे लिए एक इशू बन जाएगा। ओके फाइन, ये डिसीजन तो ले लिया जनाब PTI ने, इमरान खान साहब ने। बट देन अगेन मेरा एक सवाल है, वो कहाँ गए यहाँ पे जनाब बिजनेस कम्युनिटी जो हुआ करती थी कराची में, उसके अलावा फैसलाबाद में या और मुल्क के किसी हिस्से में जो बिजनेसमैन होता था उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया। क्यों हो गया? सबको पता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इश्यूज खड़े होते रहे, कभी एक पॉलिसी, कभी दूसरी पॉलिसी, कभी जनाब अनसर्टेनिटी। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें नून लीग की हुकूमत में भी हुई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी हुई, लेकिन वहाँ से लोग भागे नहीं है सच। हाँ, कमी बेशी ज़रूर आती रही, लेकिन लोग भागे नहीं। इस बार कई लोग ऐसे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दे हैव शिफ्टेड टू अदर कंट्रीज अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज, और वो कहते हैं जनाब असी उत्थे जाके रह लवांगे, जाके उत्थे जरा थोड़ा जा बैठ जाइए, देख लीए कि जनाब होंदा की है, तो फिर वापस आवांगे तो फिर कोई कारोबार करेंगे। फिलहाल कारोबार की समझ कोई नहीं आती पी। जब कारोबार की समझ नहीं आ रही तो फिर ज़रूरत इस बात की है कि जनाब जो भी इश्यूज हैं एज फार एज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी इज़ कंसर्न, उसको प्रायोरिटी दी जाए, ताकि यहाँ पे कोई जनाब रेल पेल होगी पैसे की तो दुनिया भी हमें ज़रा थोड़ा सा सीरियसली लेगी ना। जैसे इंडिया को सीरियसली ले रही है, हमें भी सीरियसली लेगी। लेकिन वहाँ पे मेरे ख्याल में थोड़ी सी मुश्किलात है। मुश्किलात कैपेबिलिटी की हैं, प्रॉबली एबिलिटी की हैं शायद, कि वहाँ पे कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ नहीं हैं जो स्ट्रीमलाइन कर सके इन चीज़ों को। और जितनी देर होती जा रही है यहाँ पे इश्यूज खड़े होते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली एक और ख़बर मैंने पढ़ी जनाब कुछ अर्सा पहले, और वो कहा गया कि जो मिनिस्टर्स हैं उनको जनाब एक वार्निंग दी गई है, लेट मी पुट इट दिस वे, वार्निंग दी गई है, और उनको जनाब बताया गया, एक रेड टैग कर दिया गया है उनके साथ, और उनको कहा गया कि उनकी एफिशिएंसीज जो है वो ठीक नहीं है। अगर एफिशिएंसी उनकी ठीक नहीं है तो फिर उनकी जगह क्या रिप्लेसमेंट हुई या उनके खिलाफ क्या इकदामात लिए गए, वो मैं जानना चाहूँगा। मुझे आज तक पता नहीं चला उसका। वैसे मेरिट की बात भी होती रही, मेरिट की बात हम सुनते रहे, कई साल सुनते रहे। क्या मेरिट पे चीज़ें हो रही हैं? अगर हो रही है तो नज़र क्यों नहीं आ रही? ये सारी चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। मेरे बहुत सीनियर दोस्त, मैं उनको कहूँगा, रहनुमाई हासिल करता रहा हूँ अक्सर औकात उनसे। आरिफ हमीद भट्टी साहब है मेरे साथ, उनसे मैं बात करूँगा। अहमद यार हिराज साहब तहरीक इंसाफ से, और लगता यह है कि हिराज साहब की आज सख्ती आ गई है। लेकिन मैं पहले ज़रा भट्टी साहब से शुरू कर लूँ। भट्टी साहब, डू यू सी एनी लाइन ऑफ डायरेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो राना साहब आप काबिल एहतराम है, आपकी वजह से मीटिंग छोड़नी पड़ी, खौफ के मारे सुपरस्टार एंकर से मैं इतना डरता हूं। अब आ जाते हैं हुकूमत की। हुकूमत की तो बाद में निबड़ेंगे ना। एक मैच हो रहा होता है फुटबॉल का, फुटबॉल के बड़े एक्सपर्ट बैठे होते हैं, खेल रहे होते हैं, वो सोच रहे हैं, अचानक एक रफड़ी आ जाता है कि जी बैट पकड़ के जनाब मैंने गोलकीपर इससे बनना है। वो क्राउड हैरान हो जाता है, यार ये फुटबॉल के मैच में बैट्समैन किस लिए बैट पकड़ के आ गया, ये मुनासिब नहीं है। शोर शराबा होता है, रेफरी थोड़ा सा अंडर प्रेशर आ जाता है। तो मैच है शुरू होता है, रेफरी साहब थोड़े से लंबे कद के होते हैं, कोई 6 फुट 7 5 इंच कद होता है, बैट पकड़ के होते हैं, 5-6 गोल पड़ते हैं तो रोने लग पड़ते हैं, भाजी मेरे नाल धांधली हो गई है। मैं तो समझ रहा था कि आप छोटा गेंद होगा, ये तो फुटबॉल है। तो हुकूमत के साथ और अवाम के साथ भी यही हुआ है। अच्छा, 22 साल की जद्दोजहद, और तोहफे में क्या दिया पंजाब को बदला लेने के लिए? उस्मान बुज़दार कहते थे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो मैं 1 साल महीने में सच की तलाश में हूं कि सच कहां कहां बोला मेरे हर दिल अजीज, दिल के करीब फुटबॉलर बैट्समैन इमरान खान साहब ने।
वो दूसरी तरफ कह रहे थे आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा तो समझो उससे पहले खुदकशी कर लूंगा। वो तो अल्लाह का शुक्र है उनको किसी ने बताया कि हराम मौत है यार, मुसलमान के लिए हराम मौत मना है। उससे वो अभी बाद ही आए थे तो अचानक किसी ने उनको कान में, उन्होंने कहा कि जब बिजली और गैस की कीमत बढ़ेगी समझे आपका प्राइम मिनिस्टर करप्ट है। कान में किसी ने बुरके में उनको कहा सर गैस बिजली की कीमत बढ़े तो प्राइम मिनिस्टर करप्ट होता है, प्राइम मिनिस्टर तो आप हैं। उन्होंने कहा हो गलती हो गई, फिर मारेंगे। तो गुजारिश ये है, जब से ये हुक्मरान वक्त आए हैं खुद फरमाते से 10 से 12 अरब रोजाना करप्शन होती है। उसको एक महीना 365 और 395 पे जरब दे दे तो खरबों रुपया बनता है। वो बता दे पैसा कहां गया। गुड गवर्नर्स कहते थे तो पंजाब से अहल के लिए इन्होंने उस शख्स को वजीर आला लगाया जिसको एक काउंसलर का एक्सपीरियंस नहीं था मोहल्ले की गली चलाने का। कहते हैं किसी अदारे को तबाह करना हो तो सबसे पहले ऐसे नाहल शख्स को लगा दो उसके ऊपर जिसको इसकी समझ बूझ अकल नहीं है, वो बर्बाद हो जाएगा। 2018 से लेके आज तक गुड गवर्नर्स कहते थे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता जिनके कहने पे अहम ओहदों पर लोग लगते हैं, उनका माजी क्या है मैं नाम नहीं ले सकता। लाहौर डिफेंस है, बड़ा पोश एरिया है, ले लो कोई तो गल नहीं। अवाम नहीं, वो बात यह है कि इन्होंने दरअसल अवाम के साथ हुआ 22 साल के, तू बेटा फिक्र ना कर, मैं आऊंगा तुझे पैसे दूंगा, तू अमीर हो जाएगा, घर बनाएगा, तेरे बच्चे रोजगार करेंगे, इज्जत होगी। तो जब उसको नोट मिले उन पे लिखा हुआ था चला जा में तेरा, वो नोट ही हमें जाली मिल गया। तो इसमें अब हमारा क्या हुकूमत है, हम हुकूमत से क्या गिला शिकवा करें? मुझे बताएं, तालीम तबाह, सेहत तबाह, कानून तबाह, रेलवे तबाह, पीएए तबाह, इनकम टैक्स तबाह, कस्टम तबाह, सिविल एविएशन तबाह, इवन के पाकिस्तान में जिंदगी भी तबाह। अल्लाह रहम करे। अच्छा चलो, तो फिर एक कोई अच्छे दी रिपोर्ट तो है कोई नहीं, तो मैं फिर अहमद यार साहब को पूछ ला कोई उम्मीद रखिए या ना रखिए? राना साहब, जो बातें आपने की थी कि लोग पाकिस्तान से अपने कारोबार लेके बाहर को जा रहे हैं, ये बातें हम नून लीग के दौर में सुनते रहे हैं। ये आपकी जो इसमें जो क्रोनोलॉजिकली आप बयान कर रहे थे कि ये पीटीआई के दौर में शुरू हुआ, उससे पहले का काम शुरू हुआ, कितने मिलने बंद हो गई। चलो सर, मैं एक मिनट राज साहब, चलो ठीक है जी, उन्होंने दौर शुरू होया सी ते ये पूरा साल लंघ गया है, होली तक कोई वापसी की उम्मीद किसी दी नहीं हुई जेडे गए सन, बल्कि ज्यादा चले गए जे। देखिए, मैं आपको एग्जैक्ट इसके ऊपर अभी फिगरें तो नहीं दे रहा ना, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये कहानी तो शुरू हुई है पुरानी। हम ये सारा जो बिगाड़ अभी भट्टी साहब भी बयान कर रहे हैं कि सेहत भी तबाह, तो पता नहीं एजुकेशन भी और हेल्थ भी और साथ में जिंदगी भी और सारा कुछ मुश्किल हुआ खड़ा। गुजारिश ये है हम इसके ऊपर गिनती करें, एक साल गुजर गया या जो भी हुआ, बात यह है कि ये बिगाड़ तो चला आ रहा है सालों से। ये कोई एक साल में चीजें डिटीरियोरेट नहीं हुई हैं। राज साहब गल एवे कि सिंपल जी गल है, वो ठीक है, ब्लेम गेम दी जेडी सियासत सी ना वो चलती रही, 6 महीने साल गुजर गया। नाउ इट्स टाइम टू यू नो answer the questions instead of like putting the blame on the previous governments. आपने खुद एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनाई है कि मिनिस्टर्स को रेड नोटिस मिल गए। हाँ, मुझे ये समझाएं कि आज से पहले इतना अर्सा आपको भी गुजर गया इसी मुल्क में इसी सियासत को वॉच करते हुए, कभी आपने किसी हुकूमत में ये चीज सुनी है कि प्राइम मिनिस्टर ने मिनिस्टर को कोई नोटिस ही दिया हो? चलो पहली दफा सुन लेती, लेकिन आगे की बढ़िया ये तो बड़ी पुरानी खबर हो गई है। ये पुरानी खबर नहीं है, ये अभी एक साल के बीच में, ये भी 3-4 महीने की खबर है ना, इतनी पुरानी नहीं है। उसमें कई मिनिस्टर पहले 15 दिन पुरानी खबर सी, तुसी 3-4 महीने पीछे लै गए हो। और मेरे भाई अभी मिनिस्टर के पोर्टफोलियो 4-5 के बदले से 4 माह पहले अभी मजीद गुफ्तगू चल रही है। तो डॉन अखबार दी फ्रंट पेज की खबर सी जी, क्या कि यही जेडे मिनिस्टर नु जनाब वार्निंग मिली है, लेकिन 10-15 दिन पुरानी सी, 4 महीने पुरानी नहीं सी खबर है। चलो तुसी दसो, वार्निंग मिली है तो उनको कोई टाइमलाइन के साथ उनको कोई एसओपीज भी मिले होंगे ना कि आप ये चीजें पूरी करेंगे, नहीं तो आपके साथ ये होगा। तो अब वो अपना जवाब उनका जब आएगा हम सबको पता लग जाएगा। अभी तक नहीं आया जवाब।
जी मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूँ कि आज से पहले कभी ये तरीका नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर अपने मिनिस्टर्स को कोई थोड़ी सी बात भी पूछ ले। अच्छा। हर कोई अपने अपने काम में इस तरह से चलता था कि वो जवाब दे अपने आप को महसूस ही नहीं करते थे। अच्छा। ये पहली मर्तबा हो रहा है और ये इसी गुड गवर्नेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए हो रहा है जिसकी बातें हम सब कर रहे हैं और जो हम उम्मीद रखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस होगी, उसका यही तरीका है कि टॉप से प्रेशर बिल्ड होता है तो वो नीचे Exactly. I appreciate that. ठीक है, it was a good step taken. But my question is, राज साहब के उदा होया की, किसी को, किसी मिनिस्टर को अगर आप वार्निंग देते हैं या कोई भी प्राइम मिनिस्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव उसको वार्निंग देता है तो या उसको तो दिया जाता है ना हफ्ते का टाइम या 2 वीक्स का टाइम दैट ही शुड रिस्पॉन्ड बैक। सो वो अब तो 2 हफ्ते से ज्यादा गुजर गया। सो उसका मैं पूछ रहा हूँ कोई आंसर आया जी? डिपेंड करता है ना कि किस चीज की वार्निंग थी और क्या चीज थी, कौन सा टारगेट था जिसको मीट होने में पता नहीं कितना टाइम दरकार था, तो उसके मुताबिक ही हुआ होगा ना। ये भी तो जो अखबार ने खबर लगाई है उन्होंने गोल मोली लगाई है ना, कोई एग्जैक्ट ना उन्होंने मिनिस्टर के नाम लिखे, ना उनके टारगेट लिखे, ना उनकी टाइम लाइनें लिखी। तो ये सारा तो आप बता देना, आप तो हुकूमत का हिस्सा है राज साहब। जी मैं तो जितनी बात मुझे इल्म में है मैं आपको बता दिया है कि मिनिस्टर की जो परफॉर्मेंस है उसकी जो इवेलुएशन है प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं और उसके बाद वो उनको जो भी टारगेट्स हैं उनको मीट करने के लिए टाइम लाइन देते हैं। अब वो टाइम लाइन की वक्त ब्रीच होएंगी तो उनके ऊपर कोई एक्शन भी होगा। अच्छा, मतलब कि तुसी भी गोल मोली गल कर रहे हो वैसे? नहीं मैं आज पल्ला नहीं फड़ा रहे तुसी? नहीं मैं अगर आप मुझे देखें ना प्रिपेयर करते आप मुझे कि ये आपने पूछना तो मैं उसके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अप टू डेट लेके प्रिपेयर करने वाला काम तो बड़ा मुश्किल है, सवाल तो पहले नहीं देते जा सकते। वही मसला है फिर वो। अच्छा चलो आगे चलो जी राज साहब, आगे चलो। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में देखें एफबीआर ने इस दफा जो टारगेट मुकर्रर किए थे वो उनका मंथली उसकी भी रिपोर्ट आ रही है साथ साथ कि 90% से ऊपर अचीवमेंट है पर मंथ के हिसाब से। बाकी रही ये बात कि ये इकोनॉमिक टर्न अराउंड जो है ये कब होगा और कैसे होगा, इट विल टेक टाइम। बात यह कि डायरेक्शन आपने सही ले ली है या नहीं ले ली है, असल बात ये है अगर आप सीधे रास्ते पे चल पड़े। अगर मैं आपको बीच बीच में जरा टोक रहा हूँ लेकिन मजबूरी है, मैं साथ साथ जवाब भी चाहूंगा क्योंकि भट्टी साहब भी चाहेंगे, उनको भी क्लियर हो जाए बात आपकी। मैं अगर आप टाइम मांग रहे हैं मजीद, अगर ठीक है फेयर इनफ, इफ यू वांट मोर टाइम कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन कितना टाइम? पहले तो आप कहते थे साल के अंदर ठीक हो जाएगा, अब कितना और टाइम चाहिए? देखिए पहले खान साहब ने जो 100 डेज का प्लान बताया उसमें भी लोगों ने ये अखज कर लिया कि ये कह रहे हैं कि 100 दिन में सारा कुछ ठीक हो जाएगा। 100 दिन में उन्होंने कहा था कि हमारे अपने जो 100 दिन के टारगेट हैं उनको हमने अचीव किया कि नहीं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने अचीव सर वो हो गया। सर आगे चले, आगे चले। उसके बाद का अब ये था एफबीआर में वो नए रिस्ट्रक्चरिंग वाली सारी बात चल रही है और उसके जो 5500 बिलियन के जो हमारे टारगेट्स हैं रिकवरी के, उनके ऊपर जो रिकवरी शुरू हुई है मैं उस बारे में आपको बता रहा हूँ तो 90% से ज्यादा उसकी परसेंटेज पर मंथ के हिसाब से चल रही है। ओके, विच इज वेरी कंफर्टिंग एक्चुअली। ये बहुत एक तसल्ली बख्श बात है कि आपके जो, हालांकि ये जुलाई और अगस्त के महीने में कभी भी रिकवरियां नहीं इतनी तेज होती थी क्योंकि वो स्लो डाउन होता था नया साल शुरू, और अगर इसमें आपका ये टारगेट 90% से ऊपर अचीव हो रहे हैं तो आने वाले वक्त में ये नजर आ रहा है ऑलमोस्ट कि 5500 बिलियन। Okay, this is about the target. This is about the target. You are saying कि 90% टारगेट अचीव हो गया as far as the FBR is concerned. आगे जी बिजनेस कम्युनिटी वापस आएंगे नहीं आएंगे की होएगा? जो है बिजनेस कम्युनिटी की बात, उसमें एक वर्ल्ड वाइड स्लो डाउन चला हुआ है। उसमें देखें एक बड़ी अहम बात है राना साहब इसमें कि हमारी एक्सपोर्ट्स वाली कहानी, अब मैं फिर पुरानी बात करता हूँ ना तो उस पर आगे से ये टोक दिया जाता है कि जी वो तो पुरानी गल्ला हो गई हैं। गुजारिश ये है, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई थी $25 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, जब नून लीग की गवर्नमेंट गई है $20 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, यानी $5 बिलियन का आपका ड्रॉप आया 5 साल के दौरान नून लीग के दौर में। अब ये वो बिजनेस कम्युनिटी है जो तब से डिसहार्ट होकर उन्होंने अपने कारोबार पैकअप किए। मैं आपसे डिफर करूंगा यहाँ पे हिराज साहब, वो कम्युनिटी डिसहार्ट जरूर हुई थी लेकिन दैट वाज अ डिप, दैट वाज अ डिप, और वो डिप आया था यहाँ पे इकोनॉमी में, उसकी वजह से डिसहार्ट हुई थी। जो एक पे गुजारिश 25% की एक्सपोर्ट, गुजारिश मेरी हिराज साहब, छोटी जी गुजारिश,
वो अब जो लोग इधर उधर हो रहे हैं ना, लेफ्ट राइट हो रहे हैं, वो डिसहार्ट हो रहे हैं अनसर्टेनिटी की वजह से। पॉलिसीज जो है वो लेआउट नहीं की गई प्रॉपर, जिसकी वजह से डिसहार्ट हो रहे हैं। दैट वाज अ डिप, इंटरनेशनल डिप। कौन सी पॉलिसी जो है वो लेआउट नहीं की गई? मैं तानू फिर उसकी तफसील दस देना। एक कंपल्शन, एक ब्रेक ले लवां, मैं वापस आना तो मैं भट्टी साहब नूं कहांगा वो भी अपनी इनपुट दे देन ते मैं भी तानू अपनी इनपुट दे दांगा। एक छोटी जी ब्रेक ले लवां। वेलकम बैक जी। और अहमद यार राज साहब मेरे साथ मौजूद है और आरिफ हमीद भट्टी साहब। आपने कन्वर्सेशन तो सुनी थी ब्रेक से पहले, और हिराज साहब कह रहे हैं जनाब कि इस वेले बिजनेस कम्युनिटी जेडी है वो सत्ते खैरा ने। अच्छा, मेरी गुजारिश है, वो उनका राइट है, जो मर्जी फरमाए। 100 दिन का प्लान मैंने नहीं कहा था, खुद इमरान खान साहब ने कहा था। अगर इमरान खान साहब इलेक्शन 25 जुलाई 2018 से पहले एक महीने जो मेरे साथ बात हुई थी वो टीवी पे आ जाए ना, तो मैं उनको कुछ आईना दिखा दूंगा। मैं उन्हें बहुत ज्यादा जानता हूँ और बहुत पुराना जानता हूँ। गुजारिश ये है कि ये कहते थे हम करप्शन खत्म करेंगे, बैड गवर्नेंस नहीं होगी। मैं आपको बीइंग ए जर्नलिस्ट एक बात का चैलेंज कर रहा हूं। पाकिस्तान के पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट एंड डिप्यूटी डीसो हैं, कमिश्नर एसी हैं, 90% करप्शन और सिफारिश की बुनियाद पर लगाए गए हैं। जब ये मेरे कायद का अल्फाज थे ना, खुदकशी कर लूंगा या बिजली गैस बढ़े तो आपका प्राइम मिनिस्टर करप्ट है, ये अल्फाज मेरे नहीं है, खुदा ना खास्ता। जिस 25 जुलाई 2018 को गैस की प्राइस पर यूनिट कितनी थी, आज कितनी है, ये चेक कर लेते हैं। मेरे पास भी कुछ असासे है, मैं निकाल लेता हूं। अगर फिर ये हमने इकॉनमी पे प्रोग्राम करना है तो बिजली कितनी थी, आज निकाल लेता हूं। पेट्रोल कितने का था, आज निकाल लेता हूं। डॉलर कितने था, आज निकाल देता हूं। रोटी 5 रुपए से 13 रुपए की कल खरीदी, खुद खरीदी जान के। नान 18 रुपए का कल खुद खरीदा। एक मजदूर जिसको सारा दिन दोपहर पे बैठे नौकरी नहीं मिलती, खुदा की कसम इस हुकूमत ने एक वक्त की रोटी छीन ली है। करप्शन पहले से 10 गुना ज्यादा हो गई है। सारी उम्र ये क्रेडिट नासर दुरानी का रहते रहे, एक महीने बाद उसको धक्का देके निकाल दिया। उसके बाद मोहम्मद ताहिर आईजी आए, उसको कहा 2 करप्ट डीपीओ को लगाओ। 2 सीएम सबके सिफारशी थे, गुजरात में लगना चाहता था, मेरे जेहन से उसका नाम निकल गया, वो भी निकाल ले, तो उन्होंने नहीं लगाया। उसको रातों रात बदल दिया गया, तब्दील कर दिया गया। सानिया साहिवाल हुआ, कातलों को बचा लिया गया जो सामने थे। उसके बाद सीएम पंजाब के बारे में वजीर आला साहब के अगर कोई स्पोक्समैन है तो उन्हें लें कि उन्हें अहम अदारे ने कितनी रिपोर्टें भेजी, वो डस्टबिन में कहां गई, उनका भाई क्या करता है, उसमें क्या है। मैं नहीं कुछ इल्जाम लगा रहा, वो रिपोर्टें बता दे हमें। भाई मेरे बता तो दो, तुम एक काम आपने बेहतर किया हो। चले मैं एक काम, क्या तालीम बेहतर हो गई? राणा साहब आप इन्हीं शहरों में रहते हैं, इस्लामाबाद में कितने नए सरकारी स्कूल बने, लाहौर में बने, व्याड़ी में बने, हासलपुर में बने, खसतल कितने बने। आपने लोगों को करप्शन के बगैर जीना आसान है। और यार अब तो मैं आपको कह रहा हूं, 2 वक्त का खाना नहीं, 1 वक्त का खाना नामुमकिन हो गया है, नामुमकिन हो गया है। हत्ते गुर्बत आपकी वजारत खजाना कहती है, मैं नहीं, ये भी नहीं के कर रहा है। 70% लोग 15,000 से कम इनकम पर जी रहे हैं। मुझे बता दें, उसके अगर 4 बच्चे हैं, 2 वो खुद है, 6 लोग हैं, 1 रोटी 12 रुपए की है। अगर वो 2-2 रोटियां खाएं और सालन की प्लेट 40 से लेके, जो गली मोहल्ले की बुरी सी दुकानें हैं वो है, वो दूसरा टाइम कैसे खा सकता है? वो लिबास भी ना पहने, तालीम अय्याशी हो, वो बस एक वैगन का स्टाफ एक जगह से दूसरी जगह 30 रुपए कर दिया गया है जो 20 की जगह था। तो भाई कौन सा इंसाफ, कहां रिलीफ? लोग बिजनेस छोड़ के 90% जा रहे हैं। जो कुछ है थे इन्होंने हवा बनाया जी, और शेर आ गया, शेर आ गया। इत्तेसाब की बात करते हैं, इमरान खान पर खुद केस, परवेज खटक पर खुद केस, जुल्फी बुहारी पर खुद केस, नईमुल बुहारी पर वो केस जिसकी मैं तफसीलत बता नहीं सकता, जो चंद दिन पहले उनको बुरा भला खान साहब ने भी कहा कि यार पीएम सेक्रेटरिएट में तो ये काम ना करो। की किता सी जुल्फी बुहारी की क्या कुर्बानी है, की किता सी भट्टी साहब? ये तो फिर उनके कमरे में अचानक मैं और आप जाते हैं और देखते हैं उधर कंपटीशन किस चीज का होता है। राणा साहब मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरा ख्याल था कि इमरान खान कुछ डिलीवर करेंगे। जितना मायूस उन्होंने किया, उनकी टीम ने किया,
आप किसी गांव का सर्वे कर ले, पिछले साल लोग जिंदगी किस तरह बसर कर रहे थे और आज का कर ले। और जब ये आए थे पाकिस्तान के कितने कर्जे थे, ये हमेशा ताना देते थे ना जी पीपल्स पार्टी ने 8 से लेके 13 तक कितना कर्जा लिया, फिर नून लीग ने 13 से लेके 18 तक कर्जा लिया। और भाई आपने तो 75 सालों का एक साल में रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो उनके कर्जे आते थे, वो करप्शन भी होती थी, कुछ नजर भी आते थे। आप एक प्रोजेक्ट तो बता दें जो आपने शुरू किया हो। मैं छोटे छोटे कह रहा हूं, स्कूल, अस्पताल, फिल्टर प्लांट, मैं कोई बड़ी बातें नहीं कर रहा। मेरी जिंदगी में नाउ आई एम 52 पहली दफा लाहौर में कूड़ा करकट 4 दिन नहीं उठाया गया, 4 दिन नहीं उठाया गया। अच्छा भट्टी साहब, हॉस्पिटलों में 7 दिन नहीं डालेंगे। सोल्यूशन की है, कोई सोल्यूशन दसो। सोल्यूशन, ऑनेस्ट आदमी मेरिट पे आए, ऑनेस्ट आदमी मेरिट पे आए, वो बुजदार सब चिट्ठों पे ना आए, 4 MP 4 वजीरों की इतला ना हो, ईमानदारी से काम करें। आप पर तो लोगों को ट्रस्ट रहा ही नहीं। अब ये मुझे CBR के मैंने चेयरमैन साहब को मैसेज किया भी आ जाता है कि पिछले साल कितना टैक्स कलेक्शन हुई थी और अब कितनी हुई है। वो तो 40% कम हुई है जो उन्होंने मुझे मैसेज किया। मैं आपको वो भी मैसेज करता हूँ। राज साहब तो कह रहे 90% हुई काम कर रहे हैं। राज साहब ये उनका है ना मैसेज, मैं आपको कर देता हूं। हाँ। मैं राज साहब को कहें जरा मुझे वो एक कॉपी भेज दे, मैं इनको FBR के चेयरमैन का भेज देता हूं जो उनकी कैलकुलेशन 2018 में हुई थी और 19 में हुई है। ये तो वो टीवी पे कह रहे हैं हम हदफ नहीं पूरा कर पा रहे। परसों मैंने ही प्रोग्राम में लिया है और जैदी साहब ने कहा हमें उम्मीद है कि हम 200 कुछ कर लेंगे, लेकिन अभी तक 30% भी नहीं कर सके। अगर ये हो सकता है छुप छुपा के किसी ने पैसे दे दिए हो, टैक्स कलेक्शन बेहतर हो गई और इन्होंने उनसे जाहिर ना किया हो, ये मुझे नहीं पता इसका। मैं जो कौमी खजाने में आया उसकी बात कर रहा हूं। आरिफ हमीद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी, खरी खरी बातें कर रहे हैं जी, खरे खरे हमें जवाब भी चाहिए और हिराज साहब से हम जवाब तलब कर रहे हैं क्योंकि वो हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक और वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। भट्टी साहब एक और गल दसो, बड़ी आजकल दिस थिंग इज वेरी हॉट एंड कहा यह जा रहा है कि पैसे जो है जरदारी साहब दे रहे हैं इनडायरेक्टली या नवाज शरीफ साहब दे रहे हैं इनडायरेक्टली और सब अच्छे की रिपोर्ट हो जाएगी इन अनदर लाइक कपल ऑफ मंथ्स। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन आपके ख्याल में कुछ ऐसी बात है? देखें, पहले दिन से डील की कोशिश हो रही है, डील कर रहे हैं। हाँ, उसमें इमरान खान सब थर्ड अंपायर भी नहीं है इस डील में। अच्छा। ये मैं बात आपको पूरे यकीन से वसूख से कह रहा हूं, थर्ड अंपायर भी नहीं है। एक तो होता ना बंदा दूर खड़ोता और दो की कर रहे हो, इनसे कोई पूछा नहीं जाता। रात को अचानक जेल के दरवाजे खुलते हैं, बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी जाती है, हो जाती है। जरदारी साहब ने वो जो है बेनामी अकाउंट में 3 ट्रांजेक्शन, एक 9 अरब की आई, एक 12 अरब की आई, लेकिन जरदारी साहब का उसमें नाम ही नहीं आया। आपको पता उसका जरदारी साहब में नाम नहीं आया। तो परसों एक मैं खबर देता चलूं, नैब हिरासत में कोई फरमाता है व्हेन आई विल प्राइम मिनिस्टर आई विल सी यू, व्हेन आई विल प्राइम मिनिस्टर आई विल सी यू, और उसके बाद इत्तेफाक अस्पताल की नर्स ने आके उन्हें एक इंजेक्शन लगाया। और यार कौन सी बातें कर रहे हैं भाई, डील तो हो रही है। हाँ, हसन और हुसैन पैसे उतना नहीं दे रहे जितना ये मांग रहे हैं। हुकूमत कह रही है प्री बार्गेनिंग, इमरान खान सब की जिद है, जिन्हें पूछता कोई नहीं है। वो 20% रकम देने पे राजी है, इसीलिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर इनको मिल जाता है। अदरवाइज मरियम खामोश क्यों हुई थी, आजकल क्यों खामोश है? उसके बाद जो उसने रैलियां शुरू की थी, गिरफ्तार हुई, उसके बाद रैलियों का सिलसिला, क्या नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ को नहीं कहा कि आप शुरू करें? वो नहीं कर सके। राना तनवीर को कहा बुला के कि यार जलसे जुलूस रोके ना, जैसे मरियम ने बनाया था, नहीं रोक सके। ओ भाई, डील क्या इस मुल्क में? जब ये पहले गए थे डील करके गए हैं। और खान साहब, आप डील की बात अच्छी नहीं करते, पहले जुल्फी बुखारी को, परवेज खटक को हवाले करें। पहले आपकी जेब में जितने खोटे सिक्के बैठे हैं ना, उनको कानून के हवाले करें। एहतसाब और इंतकाम में फर्क रखें। अच्छा अहमद यार हिराज साहब, डील वाकई हो रही है या ये सारी अफवाहें हैं जी? जी मेरे तो इल्म में कोई नहीं इस तरह की बात। अच्छा, डील की बाकी ये है कि एक बात हम बार बार सारे करते रहते हैं कि जो पैसे इनके जिम्मे हैं वो पे करें। उसको एवेल्युएट कैसे कर रहे हैं राज साहब कि इतने पैसे इनके जिम्मे हैं? वो कैसे एवेल्युएशन कैसे हो रही है? वो जो केसेस उनके ऊपर बने हुए थे उसमें सारी फिगरें लिखी हुई हैं। नहीं, बट देन अगेन द डिसीजंस वर डिफरेंट ना।
तो अगर एवेल्युएशन की जाए कि जी इतनी करप्शन की है नवाज शरीफ साहब ने या जरदारी साहब ने या किसी और ने, तो उसको कैसे एवेल्युएट करेंगे, वो कैसे सामने रखी जाएंगी कि जी इतनी करप्शन हुई है, इन्ने अरबा दी खरबा दी जो वॉटेवर जो भी जितने भी सिफरे लगाने लगा ले, लेकिन उसको एवेल्युएशन कौन करेगा और कैसे करेगा, वो जरा समझना चाहते हैं। नहीं, एवेल्युएशन तो उसकी कोर्ट को करनी चाहिए ना, जिस कोर्ट में केस था फिगर तो उनको देनी चाहिए। बट कोर्ट इज नॉट द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। किसी को आगे से बना सकते हैं ना इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी को मुकर्रर कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो फिगरें कोर्ट हुई हुई हैं उन्हीं का हिसाब किताब बनेगा ना, कि उसके साथ उस जमाने में डॉलर कितने का था, आज कितने का है, तो इतने अमाउंट बनती है। अच्छा, बताए उस हिसाब से करेंगे कि उस जमाने में कितने का डॉलर या पाउंड या यूरो था, तो उस हिसाब से एवेल्युएशन की जाएगी। एग्जैक्टली वही बनेगा हिसाब किताब, लेकिन ये किसी को मुकर्रर करके, आई एम श्योर किसी ने किया होगा इनके साथ अगर कोई गुफ्तगू हो रही है। देखिए ना राणा साहब, इनका केस तो खत्म तभी होना चाहिए जिस वक्त ये इस मुल्क का जो नुकसान किया वो पूरा करें। नहीं सर, इस वक्त मतलब इस वक्त नहीं, जिस वक्त मर्जी करे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप जिस वक्त दिल करता है खत्म करे, वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद दैट। वी हैव अ क्वेश्चन, वी हैव अ क्वेरी, हमारे पास एक सवाल है, उसका जवाब आप बेशक जो मर्जी करें। वैलिड क्वेश्चन है आपका, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, और मैं इसके ऊपर, बिकॉज आई एम नॉट पार्ट ऑफ वट एवर इज हैपनिंग विद दिस रिकवरी, तो मैं इसलिए आपको कोई इसके ऊपर वसूख के साथ बात नहीं कर रहा, बट आई एम जस्ट होपिंग कि जौन सी अदालत ने इनके केस की सारा हेयरिंग की है, उनको कोई आगे मैकेनिज्म बना के ये कैलकुलेशन करवा लेनी चाहिए कि ये कितना। लेकिन ये भट्टी साहब एक और बात कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट पे चौथे फ्लोर पे ये जो कुछ हो रहा है कमरों के अंदर, वो कह रहे हैं जी मैं बयान ही नहीं कर सकता उस चीज का। की हो रही है भट्टी साहब में कुछ होगा, मतलब मैं भी उसी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हूँ, मैंने तो, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं। आप भी चौथे फ्लोर पे? नहीं जी, मैं चौथे फ्लोर पे नहीं हूँ, लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। आपके इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, भट्टी साहब दे कोल ना रखे बंदे इन्होंने बड़े रखे ने, पेनिट्रेट कराए ने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट उते जेड़े बंदे कड्डे भी जाने ना। चौथे फ्लोर में नईमुल हक के कमरे में ऊपर कौन है, नईमुल हक के कमरे में नीचे कौन है, किसका नाम तब्दील करके जाते हैं। देखें, जब हुकूमत होती है ना राणा साहब, कभी भी चीजें सामने नहीं आती, हम डरते होते हैं क्योंकि हम पे नैब की तलवार होती है, पैमरा। किसी ने आजकल कहा ना पीटीवी और टीवी में क्या फर्क है, उसने कहा टीवी तो टीवी होता है। अब राणा साहब आप मेरी इस बात को समझ गए, आम बंदे नहीं समझेंगे। समझ गया जी, मैं समझ। तो आजकल जिस तरह टीवी भी हम चल रहे हैं, तो ये बात है। मैं आपको बता रहा हूं कि इस हुकूमत के, अब मुझे ये 5 साल पूरा करती है या अगले 5 साल भी आती है मुझे नहीं पता, नैब को दोबारा डबल महकमा बनाना पड़ेगा, उनकी तादाद डबल करनी पड़ेगी, इतने स्कैंडल आएंगे। ये बात आज आपके प्रोग्राम में रिकॉर्ड करके रख ले, मेरी और आपकी जिंदगी रही तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, अब तो सिलेक्टेड चीजें हो रही हैं। इमरान खान साहब खुद 2 दफा नाराज हो गए हैं, फिर क्यों आके उन्होंने एक बंदे को ये कहा कि अच्छा अगर आप समझते हैं मुझसे नहीं होता तो कोई और हल निकाल ले। खुदारा इस कौम को और बेवकूफ ना बनाए। हमने माना पिछली हुकूमतों ने करप्शन की, करप्ट की, नाहली की, लेकिन आप एक साल में बताएं कि आपने उस करप्शन में नवाज शरीफ और जरदारी पे खरबों रुपए लगा रहे हैं ना, एक पैनी भी रिकवर की है एक साल में, एक पैनी इन दोनों से, नवाज शरीफ और जरदारी। तो जो बंदा एक साल 1 महीने में एक पैनी नहीं रिकवर करता, खरबों का इल्जाम लगाता है, या नाहल है या इल्जाम झूठे हैं, ये फैसला हुकूमत करे। और दूसरी आखिरी बात, मुझे कोई एक नैब के बंदे से ऐसा ले दे फिगर कि जो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के पास टोटल इतने खरब डॉलर करप्शन साबित हो चुकी है। वो तो मैं सवाल कर लेता ना, आपको फिगर कहीं नहीं मिलेगी। वही तो मैं पूछ रहा था कि भाई एवेल्युएशन किस तरह होएगी, किस तरह पता चलेगा कि इतनी करप्शन हुई है। वो कह रहे हैं राज साहब को देखा जाएगा कि उस वक्त डॉलर यूरो पाउंड किन्ने दा सी, उस तरह एवेल्युएशन होएगी। तो ये 1 साल 1 महीने में अगर ये कैलकुलेशन ही नहीं हो सकी तो रिकवरी राणा साहब कैसे होगी? सलाउद्दीन कैसे मर गया? अमजद लाहौर में कैसे मर गया? सानिया माल्टोन में। यार खुदा का खौफ करें, इन्हें गेस्ट हाउस भी दें, प्री बार्गेनिंग भी करें, फिर आपने शफाफ जिस तरह सेनेट के इलेक्शन कराए, उसके बाद तो मुझे ये कहे ना चिड़िया ने हाथी का बच्चा दिया तो मैं कहूंगा पाकिस्तान में मुमकिन है। ठीक है। अगर आप मुझे कहे ना उसने कि इमरान खान साहब ने मकबूजा कश्मीर आजाद कर दिया, अब तो वैसे ही हम मजाक कर रहे हैं, तो मैं ये भी मान जाऊंगा भाई डर के मारे। राज साहब दसो जी की फिर उनकी करिए सी ऐसी ना ही समझिए फिर
देखिए राणा साहब, नेशन बिल्डिंग जो है ना, ये कोई 2-4 दिन में नहीं हुआ करती, 1-2 साल में भी नहीं हुआ करती, टेक्स टाइम। हमारा नुकसान बहुत हुआ है माजी में, इस बात से मेरा ख्याल है किसी को भी कोई आर्गूमेंट नहीं है किसी के पास। नहीं, कोई शक नहीं है इसमें, बहुत नुकसान हुआ है, रुथलेस बोरोइंग हुई है, जालिमाना तरीके से पिछली हुकूमतों ने बोरोइंग की है, इसमें कोई शक नहीं। आगे बोरिंग भी की है, पैसे के पिलफरेज भी किया है, बिल्कुल, ये भी इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आगे चले, लेकिन नाउ मूव फॉरवर्ड, वी वांट सॉल्यूशंस। हमें आवाम कहती है जनाब के जिन्हें लोगों को फड़िया होना जो पैसे कट के दियो, वो पैसे कब निकलेंगे, आवाम को रिलीफ कब मिलेगा, ये हमारे सवाल है। हम तो और किसी को नहीं, आप भी ताड़ी भी सत्ते खैरा होवन ते पिछले जड़े लंघ इन्होंने भी सत्ते खैरा होवन, असी तो यही कह सकते। लेकिन मैं खुद भी यही कह रहा हूँ कि इस कौम की सत्ते खैरा होवन और इंशाल्लाह ताला बेहतर होएगा। ये जो जिस उम्मीद तो ही रही है, फिर ये रास्ते जिस पे हम चल पड़े राणा साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त और सही रास्ता है। अच्छा, बाकी रही बात कि जो परफॉर्म नहीं करेगा वो घर जाएगा, इसमें भी कोई बहस मुबासा कोई नहीं है। अभी अनकरीब इराज साहब कितने बंदे घर जा रहे हैं आपकी मिनिस्ट्री से, मतलब आपके फेडरल मिनिस्ट्रीज की बात कर लूँ? नहीं, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, आप मैं ये सवाल ही पूछना गलत होगा, लेकिन मैं फिर पूछ लेता हूँ। चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब पे तो मेरे ख्याल में वो तो उधर ही रहेंगे जहाँ पे हैं, ऐसे ही है ना जी? भैया तो प्राइम मिनिस्टर के अपना कोई डिसीजन है ना। सर जी, तुसी कैबिनेट विच बैठ जाओ, कोई अगू लैफ्ट राइट कोई गल होंदी है, कैबिनेट विच बैठ के बड़ियां बड़ियां गल्लां होंदियां ने, कैबिनेट ते 5-6 बंदे बैठ जांदे ने और 5-6 बंदे मतलब डिस्टॉर्ट करते हैं फैक्ट्स, लेट मी पुट इट दिस वे, वहां पर डिस्टॉर्ट करते हैं फैक्ट्स प्राइम मिनिस्टर के सामने, और प्राइम मिनिस्टर को सही फैक्ट्स नहीं बताते, और जो अपना काम कराना होता है करा के निकल जाते हैं। राणा साहब, अगर आप इजाजत दें तो खराज साहब से एक सवाल पूछ लूं? जी 10 पूछो पट्टी साहब, 10 पूछो। अच्छा अहमद राय साहब, एक तो गुजारिश है, आप बहुत प्यारे आदमी हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब रीशिफ्ट की थी, उमर असद वगैरह को चेंज किया था, उन्होंने कहा था कुछ नाहल और कुछ करप्शन की वजह से 100 अगर मुझे हुक्म करेंगे तो मैं असद उमर को भेज दूंगा। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मेरे मुजरा कुछ करप्ट थे, कुछ नाहल थे। तो आप तो सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। सही डायरेक्शन में तो करप्शनों के लिए, करप्ट लोगों के लिए जेल होती है, उनके लिए पीएम सेक्रेटरी नहीं होते। देखें भट्टी साहब, जो जितना एक्शन जिसके ऊपर लेना था उतना प्राइम मिनिस्टर ने ले लिया। अब उसके आगे जो बातें हैं वो मफरूजे हैं। अच्छा, चलो जी, वो बिल्कुल आगे की ऐसे किसी ने बात को घसीटने की कोशिश की है। उन्होंने जो करना था प्राइम मिनिस्टर ने तब कर लिया, जिसके ऊपर जितना मुनासिब बनता था। नहीं राणा साहब, आपने असद उमर का साठ सुना है ना? कुछ लोगों ने पीएम असद उमर साहब करप्शन की वजह से। जी, असद उमर साहब का मैंने वो शॉर्ट सुना भी है। मेरे शो में असद उमर साहब ने जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर अगर हमने यहाँ पे चेंजेस ना लेके आए, मैं रिजाइन दूंगा और घर चला जाऊंगा। इसका मतलब है कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बताऊं जी, मैं आजकल हर अपने हल्के के अंदर जो स्पीच करता हूं वहां पे बोलता हूं, और मैं हर एक वो नौजवान होते हैं मैं उनसे बोलता हूं वीडियो संभाल के रखना ताकि असद उमर को छुपने की जगह ना मिले। अगर जैसा कि लग रहा है इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ की हुकूमत हुई, इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर हुए और मैं भी इलेक्ट होके आया हुआ, अगर 1 साल के अंदर मैं अपने हल्के के अंदर लोगों के जो बुनियादी मसले हैं उसके अंदर वाज़े तब्दीली ना दिखा सकूं ना, तो मैंने रिजाइन करना है और मैंने चले जाना है घर। क्योंकि हम तो इसलिए आए थे कि बेहतरी कर सकें, और अगर अब भी बेहतरी नहीं कर सकते तो लाना तो ऐसी सियासत की एमएनए मिनिस्टर बनने का फायदा क्या है? ये असद उमर साहब ने मुझे कहा मेरे शो में, आपके शो में कहा, मुझे खान साहब ने कुछ खुद बातें की, और जो बात आप अपनी जुबान पे नहीं पता करते और कहते हैं आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिसका कोलो फेल में तजाद है वो मोमन नहीं हो सकता, तो इधर कहा जाता है कि यू टर्न बड़ा ही अच्छी बात है। तो भाई इसके बाद मैं और राणा साहब आप पिन पॉइंट ही कर सकते हैं, हम थानेदार जज तो नहीं है। हमें ये बता दें कि तालीम सेहत में से कौन सा चीज बेहतर हुई है, हम उसकी तारीफ शुरू कर देते हैं सुबह। बस मेरे ख्याल इग्नोर ना करें ना, इतना बड़ा एक स्टेप है सेहत कार्ड जो हो रहा है, इंश्योरेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। कितने लोगों की हो रही है हिराज साहब? ये तो बहुत ज्यादा लोगों की हो रही है जी, अभी तो स्टेप वाइज चल रहे हैं, वो बेतहाशा तादाद है इसकी, बहुत बड़ी तादाद है। मतलब कोई अप्रोक्सीमेट फिगर दे सकते हैं? मैं आपको एग्जैक्टली पूछ के बता देता हूँ कि उसमें कितने हो गए और कितने अगले साल में होने। चले, मतलब यू सेइंग व्हाट यू आर सेइंग इज कि स्टेप बाय स्टेप मींस दैट टियर वाइज होंगे, टियर 1, टियर 2, टियर 3।
नहीं, टीयर वाइज नहीं है, मतलब है कि अब सारे 20 करोड़ लोगों को इकट्ठा एक ही दिन तो कार्ड बन के पहुंच। वही मैं भी कह रहा हूँ ना जी, मैं भी वही कह रहा हूँ, सबको नहीं होगा, लेकिन पहले एक नंबर होंगे, उतने उनको मिलेगा, फिर उसके बाद दूसरों को, तीसरों को, ऐसे होगा ना, टीयर वाइज चलेंगे ना। डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रहे हैं जी, डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रहे हैं, चले ठीक है जी। मेरे ख्याल इजाजत ही मंगी है भट्टी साहब, राज साहब को भी। नहीं, देखिए गुजारिश ये है, इनका अपना राइट है, लेकिन ये सारी अब दुनिया जान गई है, इनसे डिलीवर नहीं हो रहा नाकाम टीम की वजह से। अच्छा, गुजारिश ये है कि जब तलीम, सेहत, इंसाफ नायाब हो जाए, जब झूठ सच आम हो जाए, हम किससे बेहतरी चाह रहे हैं? हमारा मेरा भी असेसमेंट थी कि इमरान खान साहब डिलीवर करेंगे, डिलीवर करेंगे, डिलीवर करेंगे, तो ये मुझे कार्ड बता रहे हैं। मैं आज बताता हूं, राना साहब सुबह आप इस्लामाबाद भेजे, मैंने परसों एक बंदा PIC लाहौर में भेजा, एंजियोग्राफी की डेट 1 साल और 8 महीने की दी गई। उफ। लाहौर में डायलिसिस की 70 साल पहले 6 महीने की दी जाती थी, अब साल की दी जाती है। मुझे इन लोगों की खुदकशी को जायज कैसे करार दे दूं? मुझे ये बता दें, मैं बस मुझे कोई आईनी तरीका, दीनी तरीका बता दे। अगे मैं और की सवाल ही मेरे को मुक गए ने, फिर साल दिया डेटा लभ रही ने, फिर तो काम ही मुक गया। एनीवेज, मैं इजाजत चाहूंगा। आप बंदे भेज दे, हो सकता है मैं गलत बयान नहीं करता हूं। नहीं, रिपोर्टर भेज देंगे सवेरे, एडी केड़ी गल है, सवेरे बंदे भेज देंगे, चेक कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। भट्टी साहब, मैं वक्त मुख्तसर है, दिल तो बड़ा कर रहा है और गल्ला भी करने का। हिराज साहब भी बड़े अच्छे आदमी है, नफीस आदमी है, उनसे भी बात करने का और दिल कर रहा है, लेकिन आपको पता है हमारी कंपल्शन है, वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। बार बार प्रोड्यूसर मेरे काने चीखा मार रहा है कि जी कम हो गया, ओवर हो रहा है, तो मैं वाइंड अप करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपका भी, हिराज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए जी सिर्फ इतना ही। राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।